Assalamu alaikum students. Welcome to IT Students Training C++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम फंक्शन के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फंक्शंस एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये ऐसा टूल है कि जो किसी भी लैंग्वेज में यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सी प्लस प्लस में फंक्शन अदर लैंग्वेजेस से ज़्यादा यूज़ होता है। उसकी रीज़न ये है कि सी फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। फंक्शन क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। डिवाइडिंग बिग टास्क इनटू मल्टीपल सब टास्क। हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में भी अगर कोई बड़ा टास्क हो तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं छोटे टास्क में। उसकी रीज़न ये है कि उन्हें करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। प्रोग्रामिंग में भी यही टेक्निक अडॉप्ट की जाती है। प्रोग्रामिंग में भी आपका जब प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है तो बजाय इसके कि आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखें जो कि लिखना भी मुश्किल होता है और उसको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल होता है, वो इतना रीडेबल नहीं रहता। तो प्रोग्रामिंग में भी क्या किया जाता है कि एक बहुत बड़े प्रोग्राम के जो है वो सब टास्क बनाए जाते हैं और हर टास्क जो है वो जस्ट लाइक एक फंक्शन कहलाता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हम अपने प्रोग्राम का ही कुछ पोर्शन जो हमें पता है कि बार बार यूज होगा तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट करके एक फंक्शन के अंदर उस कोड को हम लिख लेते हैं। ये फंक्शन क्या करता है? फंक्शन को हम कुछ इंफॉर्मेशन एज इनपुट प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन अपने अंदर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद एंड पे जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देता है। हम फंक्शन को कैसे यूज करते हैं? हम मीन के प्रोग्राम, जब एक प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो वो किसी भी फंक्शन को जब हम अगर हमने किसी फंक्शन को यूज किया हुआ है तो जिस लाइन पे हमने उस फंक्शन को यूज किया है उसी लाइन पे प्रोग्राम उस फंक्शन को कॉल करता है। प्रोग्राम कॉल्स फंक्शन बाय गिविंग इट सम इंफॉर्मेशन। जैसा कि ऊपर वाली लाइन में हमने देखा कि फंक्शन को जब यूज किया जाता है तो उसको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो प्रोग्राम में जब फंक्शन कॉल किया जाता है या यूज किया जाता है तो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है एंड रिसीव और रिजल्ट। और इन रिस्पांस जो फंक्शन है वो प्रोसेसिंग करने के बाद उस इंफॉर्मेशन पे हमें या प्रोग्राम को रिजल्ट प्रोवाइड करता है। Each C++ program start with main function mandatory। आपको पता है कि जितने भी C++ प्रोग्राम हमने इससे पहले लिखे, इससे पहले कोर्स में हमने लिखे, सारे के सारे प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होते हैं। तो ये मेन फंक्शन मैंडेटरी है, ये जरूरी है क्योंकि C++ में कंपाइलर इस मेन फंक्शन से अपनी कंपाइलेशन स्टार्ट करता है। तो ये मेन फंक्शन मैंडेटरी है। इसके बाद जितने भी फंक्शन है वो हम खुद लिखते हैं। फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे मेन के फंक्शन कैसे लिखा जाता है? अगर फंक्शन में हम देखें तो इसके स्टार्ट में रिटर्न वैल्यू टाइप, रिटर्न वैल्यू डेटा टाइप, ये इसका
फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो रिटर्न वैल्यू डेटा टाइप, यहाँ पे ये हम लिखते हैं कि ये फंक्शन कौन सी डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। डेटा टाइप प्रीवियस कोर्स में आप डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं। डेटा टाइप सी हमें जो प्रोवाइड करता है उसमें इंट है, फ्लोट है, शॉर्ट है, डबल है, कैर है। ठीक है, तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं। तो जब हम फंक्शन कोई भी लिखते हैं तो उसके स्टार्ट में पहले हमने ये बताना होता है कि ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिटर्न वैल्यू की डेटा टाइप लिखते हैं, इंट लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट चीज होगी। सेकंड आए तो सेकंड क्या है, सेकंड फंक्शन का नाम है। ठीक है, फंक्शन नेम के फंक्शन का नाम हमने क्या रखना है। स्टूडेंट्स, जो डेटा टाइप है वो हम अपनी मर्जी से तो रख सकते हैं, लेकिन उसका जो कीवर्ड है वो सी लैंग्वेज का कीवर्ड हम यूज करते हैं। मीन के इंट यूज करते हैं या फ्लोट यूज करते हैं, लेकिन जो फंक्शन का नाम है वो हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, हम फंक्शन का नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन फंक्शन का नाम ऐसा होना चाहिए कि जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का क्या मतलब है कि जब आप उसको देखें फंक्शन के नाम को तो आपको पता चल जाए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या चीज है फंक्शन के अंदर। थर्ड इसमें फंक्शन में आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट क्या चीज है, ये आर्गुमेंट वो इंफॉर्मेशन है जो फंक्शन को एज इनपुट दी जाती है। ठीक है, तो फंक्शन ये इंफॉर्मेशन एज आर्गुमेंट, ठीक है, जब भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो ये हमें इस इंफॉर्मेशन को आर्गुमेंट या पैरामीटर, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो ये टर्म्स यूज होती हैं इनको आर्गुमेंट्स या पैरामीटर बोला जाता है। तो फंक्शन को हम आर्गुमेंट या पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इस फंक्शन का, ये पूरा इस फंक्शन की जो बॉडी है, तो इसमें फंक्शन जो है ये सारी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, किस पे फॉर प्रोसेसिंग करता है, आर्गुमेंट्स पे। जो आर्गुमेंट इसको हम प्रोवाइड करते हैं उन पे प्रोसेसिंग करता है, और एंड पे जो भी रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये स्टूडेंट्स फंक्शन का सिंटैक्स है। अभी फंक्शन में जो सबसे पहली चीज हमने देखी थी वो है रिटर्न वैल्यू डेटा टाइप या रिटर्न वैल्यू टाइप। फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू टाइप, अ वैल्यू। स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे। ये पॉसिबिलिटी है कि कोई फंक्शन, ये एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवाएं या ना करवाएं। ठीक है, दीज आर टू कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन की दो कैटेगरीज है। पहली कौन सी, कि जो एक पहला वो फंक्शन जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, और सेकंड वो फंक्शन के जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। फंक्शन दैट रिटर्न अ वैल्यू, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसका सिंटैक्स कैसे है। ये देखें, एक फंक्शन मैंने कंप्लीट फंक्शन जो है वो लिखा है। इसमें अगर आप देखें तो ये फर्स्ट क्या चीज है, ये डेटा टाइप है। ठीक है, ये डेटा टाइप है इंट। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इंट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम सेकंड डू सम। ये मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का नाम ऐसा होना चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। तो ये देखिए, अगर डू सम को आप देखें तो आपके ज़हन में ये चीज आएगी कि ये फंक्शन कुछ एडिशन कर रहा है, कुछ
नंबर्स का सम जो है वो कर रहा है। क्या, तो ये फंक्शन का नेम है। उसके बाद पैरेंथेसिस और छोटी ब्रैकेट, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर अगर आप देखें तो ये दो चीजें हैं, इनको आर्गुमेंट्स कहते हैं। ये आर्गुमेंट्स आप एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, या मल्टीपल, जितने चाहें, ये आपके फंक्शन पे डिपेंड करता है। और उन आर्गुमेंट के दरमियान में हम कॉलन, ठीक है, ये कॉमा हम आर्गुमेंट्स के दरमियान में ये डालते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने इस फंक्शन में दो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, दोनों आर्गुमेंट इंट डेटा टाइप के हैं, ठीक है। ये अगर आप देखें तो फर्स्ट भी इंट डेटा टाइप, और उस आर्गुमेंट का आगे नाम कोई भी हम रख सकते हैं, कोई भी, ये आपकी अपनी मर्जी है। फर्स्ट नाम आप सिर्फ फर्स्ट लिख सकते हैं, आप सिर्फ num1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये जो इंट है ये कीवर्ड है सी का, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, कॉमा कॉमा के बाद फिर सेकंड भी, ये इंट डेटा टाइप ले रहा है, और ये इसका नाम, सेकंड नाम। तो इस फंक्शन को एक्चुअली दो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, ठीक है। जब दो आर्गुमेंट इसको मिलते हैं तो अभी इसके बाद इसका काम क्या है, ये इस इन दो आर्गुमेंट पे ये प्रोसेसिंग करेगा अपनी इस बॉडी के अंदर, ठीक है। ये बॉडी कौन सी फंक्शन की कहाँ होती है, इन करली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर फंक्शन की बॉडी होती है। तो अगर आप देखें तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये आपने प्रीवियस कोर्स में डिटेल के साथ स्टडी किया, मैं आपको फिर बता देता हूं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि अपने राइट साइड पे जो भी वैल्यू बनती है उसको अपने लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे किसी वेरिएबल का होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम है सम, ठीक है। तो ये हमने डिक्लेयर किया, और इसमें वैल्यू कौन सी सेव हो रही है, इट मींस कि ये इनिशियलाइज कैसे हो रहा है। ये अगर आप देखें तो इसकी राइट साइड पे फर्स्ट नम प्लस सेकंड नम, तो ये फर्स्ट नम क्या है, ये इसको जो आर्गुमेंट पहला आर्गुमेंट जो दिया जा रहा है, और सेकंड नम क्या है, इसको जो सेकंड आर्गुमेंट दिया जा रहा है। तो मीन के इसको दो नंबर इंट टाइप के दिए जा रहे हैं, ये उन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहा है, ये यहाँ पे इन दोनों नंबर को ऐड कर रहा है, और एडिशन के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको ये इस वेरिएबल सम में सेव करता है, और सम भी रिजल्ट है। अभी इसने जो भी रिजल्ट कैलकुलेट किया उसको रिटर्न करना है, तो रिटर्न के लिए ये कीवर्ड है सी का, ये यूज किया जाता है रिटर्न, ठीक है। और RETURN रिटर्न कीवर्ड यूज किया जाता है, और इसके बाद जो इस फंक्शन ने चीज रिटर्न करनी है वो लिखी जाती है। तो इसने सम रिटर्न करना है, ठीक है, तो ये सम लिखेगा और उसके बाद सेमीकोलन। तो इन शॉर्ट क्या है कि ये फंक्शन दो नंबर लेता है इंट डेटा टाइप के, उनको सम करता है और फिर रिजल्ट को रिटर्न कर देता है। तो ये फंक्शन की फर्स्ट कैटेगरी है जो वैल्यू रिटर्न करता है। अभी फंक्शन की जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी कौन सी है कि जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उसका सिंटैक्स कैसे है। ये आप देखें तो ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, वॉइड, ये वॉइड कीवर्ड है सी का, प्रीवियस वॉइड, तो ये वॉइड सी का कीवर्ड है। ये कीवर्ड किसी भी फंक्शन से पहले तब लिखा जाता है जब
उस फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न ना करनी हो। ठीक है, कोई फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो उसके स्टार्ट में void लिखा जाता है। इट मीन्स कि आप जब भी कोई ऐसा फंक्शन जो void से स्टार्ट हो रहा हो वो देखें तो इससे आपके ज़हन में ये बात ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, ये फंक्शन का नाम डू सम, ठीक है, और ये भी दो नंबर ले रहा है। फर्स्ट नंबर कौन सा है, इंट टाइप का, और इसका नाम है फर्स्ट नम, कॉमा। ठीक है, आपको बताया कि जितने आर्गुमेंट है उनके दरमियान में कॉमा डालना है। और सेकंड आर्गुमेंट इंट का, इंट डेटा टाइप का, तो ये क्या कर रहा है, सेम वही है, असाइनमेंट हो रही है। इंट सम में दोनों जो नंबर्स हैं उनको ऐड करके इंट सम वेरिएबल में सेव किया जा रहा है। और इसके बाद आप देखें कि ये डिस्प्ले कर रहा है सी आउट लेस देन, आपको पता है कि स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये डबल कोट, ठीक है, ये डबल कोटेशन, आपको पता है कि जो भी टेक्स्ट डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है वो सेम एज इट इज डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू, ये सेम ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, लेस देन सम। ठीक है, और जो कोटेशन के अंदर नहीं लिखा जाता वो वेरिएबल होता है, और वेरिएबल जब होता है तो उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे जो सम है ये वेरिएबल है, और इस सम के अंदर जो भी वैल्यू सेव है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपने ये फंक्शन देखा कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, बल्कि ये फंक्शन दो आर्गुमेंट एज इनपुट ले रहा है। उन दोनों आर्गुमेंट को ये ऐड करता है, ऐड करके एक वेरिएबल सम में सेव करता है, और उस सम वेरिएबल में जो रिजल्ट है उसको सी आउट करके डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स होपफुली आपको फंक्शन की दोनों कैटेगरीज जो है वो क्लियर होगी होंगी। फंक्शन नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फंक्शन का नाम आप ऐसा रखें जिससे पता चल जाए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल डू सम, ठीक है, डू सम से पता चलता है कि ये फंक्शन एडिशन कर रहा है, सम कर रहा है। डू स्क्वायर, ठीक है, इससे पता चलता है कि ये फंक्शन स्क्वायर कर रहा है नंबर्स का। ठीक है, ये आर्गुमेंट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आर्गुमेंट्स इज द इंफॉर्मेशन विच इज पास टू फंक्शन एज इनपुट। फंक्शन प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड रिजल्ट। फंक्शन may not need arguments। ठीक है, तो ये जो आर्गुमेंट है ये भी ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन आर्गुमेंट ले। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप फंक्शन को आर्गुमेंट दें या ना दें। ठीक है, मैं पहली स्लाइड पे जाता हूं कि ये जो आर्गुमेंट है ये जरूरी नहीं है कि ये हर फंक्शन को आप आर्गुमेंट दें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन आर्गुमेंट्स के बगैर फंक्शन अपने अंदर इधर कोई डेटा टाइप, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करे, उस वेरिएबल पे कोई प्रोसेस करे, ठीक है, और प्रोसेस करके कोई रिजल्ट जो है वो जनरेट करे। तो ये जो आर्गुमेंट, कहने का मकसद ये है कि ये जो आर्गुमेंट है ये ऑप्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। कॉलिंग मैकेनिज्म। कॉलिंग मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि किसी फंक्शन को जब लिखा जाता है तो फिर उस फंक्शन को यूज कैसे किया जाता है, उस फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। प्रोग्रामिंग में हम जो टर्म यूज करते हैं वो कॉल होता है या इन्वोक होता है। ठीक है, ये दो टर्म्स यूज होती हैं किसी फंक्शन को यूज करने के लिए। हम कहते हैं कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं,
या फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। ठीक है, तो हाउ अ प्रोग्राम कॉल यूज अ फंक्शन। ठीक है, तो कॉलिंग प्रोग्राम जस्ट नीड टू राइट द फंक्शन नेम एंड प्रोवाइड इट्स आर्गुमेंट विदाउट डेटा टाइप। ठीक है, तो हमने लेट्स सपोज ए फंक्शन लिख लिया, जैसा कि इससे पहले आप दो फंक्शन के जो सिंटैक्स है वो देख चुके हैं। एक फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न करता है और दूसरा जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो उसका सिंटैक्स आपने देख लिया। अभी वो फंक्शन लेट्स सपोज हम लिखते हैं, तो हम अपने प्रोग्राम में उस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, तो उसका सिंटैक्स ये है कि उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं कि उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। ये देखें, जैसे ये नाम स्क्वायर, लेट्स सपोज कोई भी फंक्शन है उसका नाम हमने स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको जब यूज करेंगे तो उसका सिर्फ नाम लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, हम वैल्यू, हम अपने वेरिएबल का नाम भेजेंगे। ठीक है, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो जो वेरिएबल है वो पहले डिक्लेयर किया होगा। ठीक है, और इसको इनिशियलाइज किया होगा। जैसे हम इंट नंबर जो है वो ये ऑलरेडी हमने प्रोग्राम अपने में ये डिक्लेयर किया होगा। लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ इंट नंबर इज इक्वल टू 10। ठीक है, और सेमीकोलन। तो अभी क्या है कि ये जो नंबर है, ये नंबर, ये जो हमने इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया हुआ है वेरिएबल, इसको हम इसका नाम इधर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा टाइप नहीं लिखते। ठीक है, इंट नहीं लिखते, फ्लोट नहीं लिखते। ठीक है, जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो हम उस वेरिएबल का सिर्फ नाम पास करते हैं। ठीक है, तो इस नाम से क्या होता है कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो उस फंक्शन को चली जाएगी जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर नाम का। तो फंक्शन को यूज ऐसे करते हैं। आर्गुमेंट्स, ये आर्गुमेंट्स ऑलरेडी हम इसको जो है वो पढ़ चुके हैं, ये आई थिंक रिपीट हो गया है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, ये फंक्शन के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है और डिफाइन कैसे किया जाता है। जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, तो ऐसे ही फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। जो फंक्शन है इसके 2-3 लेक्चर होंगे और इन लेक्चर्स में फंक्शन को डिटेल के साथ कवर करने के बाद हम फंक्शन पे एक काफी बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें फंक्शन के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हम कोड करेंगे और मैं उनको डिटेल के साथ डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, कंपाइल करके रन करूंगा। ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।